नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज मैं भगवान बुद्ध की जीवनी, उनके जन्म के बारे में आप लोगों को पाली साहित्य के अनुसार, त्रिपिटक के अनुसार भगवान बुद्ध की जो जन्म के समय की घटनाएं हैं उसके बारे में आज का धम्मा टॉक होगा। भगवान बुद्ध बनने के लिए किसी बोधिसत्व को अनगिनत, असंख्य, जिसकी गणना भी नहीं की जा सकती है, इतने टाइम तक पारमिताओं को पालन करना पड़ता है। पाली साहित्य के अनुसार सुमेध ऋषि 4 असंख्य 1,00,000 कल्पों तक 10 पारमिताओं को पूरा करते हैं और इतने दिनों में जो उनकी सर्वप्रथम जो पहले जो उनकी जो भेंट होती है वो दीपांकर बुद्ध से होती है। दीपांकर बुद्ध से उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके बाद 24 बुद्धों तक वो मिलते हैं, उन सभी का आशीर्वाद लेते हैं और ये 10 पारमिताओं को पूर्ण रूप से, जो कह सकते हैं कि उच्चतम कोटि तक, उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद से जो बोधिसत्व सुमेध होते हैं वो उनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में होता है। हम लोगों को ये पता है जो बोधिसत्व जो हैं कपिल वस्तु के राजा, जिनका नाम था शुद्धोधन, और उनकी पत्नी जिनका नाम था महामाया देवी, उनके घर पे बोधिसत्व का जन्म होता है। आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन में जब महामाया देवी लेटी हुई होती हैं, सोते समय उनको एक स्वप्न आता है। उस स्वप्न में वो देखती हैं कि उनको चारों दिशाओं से लोग आकर के और उनको ले जाते हैं हिमालय के ऊपर में। वहाँ पे उनको नहलाया धुलाया और उनको बहुत तरह के जो फूलों से, द्रव्यों से, गंधों से उनको सजाया जाता है और फिर उनको एक सोने का महल, उसमें उनको लिटा दिया जाता है, जैसे कि किसी बहुत ही महान, किसी महान व्यक्ति की उनको एक तरह से स्वागत करने के लिए एक तरह से उनको सजाया जाता है, तैयार किया जाता है। फिर वो देखती हैं कि एक सफ़ेद हाथी अपनी सूंड में सफ़ेद कमल का फूल लिए हुए उनके पास आता है और उनको 3 बार परिक्रमा करके और वो उनके गर्भ में समाते हैं। जब रानी सुबह उठती हैं तो उन्होंने राजा शुद्धोधन से अपने स्वप्न के बारे में बताती हैं कि हमें इस तरह के स्वप्न आए। महाराजा शुद्धोधन दूसरे दिन अपने वहाँ सभी विद्वानों को बुलाते हैं और उनको पूछते हैं कि जो महारानी को जो स्वप्न है इसका क्या मतलब हुआ। उन विद्वानों ने सभी कुछ देख करके, समझ करके, वो लोग कहते हैं कि राजा, आपके वहाँ एक बहुत ही
मजबूत, बुद्धिमान, एक बहुत ही चमत्कारिक बालक पैदा होने वाला है। तो इस तरह का जब उन लोगों ने बताते हैं तो राजा को बड़ा खुशी होती है। तो इस तरीके से बैसाख पूर्णिमा के दिन महामाया देवी को गर्भ धारण होते हैं। गर्भ धारण करने के 10 महीने तक महामाया देवी बच्चे को अपने गर्भ में रखते हुए उनको साधारण रूप में अधिकतर जो बच्चे जो हैं 9 महीने में पैदा होते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का जो सिद्धार्थ के रूप में जब जन्म होते हैं तो वो 10वें महीने जो है उनको बच्चा पेट में रहता है। तो जब महामाया देवी को ये होता है कि अभी हम काफ़ी बच्चा होने का टाइम होते हैं, तो वो अपने माता पिता के घर जो कौली उनके जो राजा जो देवदा के राजा हैं, तो वहाँ पे जाने की इच्छा व्यक्त करती हैं। तो कपिलवस्तु के राजा जो सुद्धोधन जो हैं उनको हामी करते हैं और पूरे राज्य में वो तैयारी की जाती है जो कपिलवस्तु से देवदा तक के लिए पूरे राज्य को सजा दिया जाता है। जैसे बल्लियाँ लगा करके केले का जो पत्ते होते हैं चारों तरफ घड़े सजा करके फूल पत्ती से पताका से इस तरह से पूरे रोड को सजा दिया जाता है। और उनके सोने की जो पालकी होती है उसमें जो रानी महामाया जो देवी हैं उनको बैठा करके मंत्री उनको देख रेख करने के लिए जो उस समय के जितने भी सेविकाएं हैं जो सैनिक हैं और इतने जो एक विशाल जो समूह है उनके साथ पूरा सजा करके और उनको विदा करते हैं। महारानी महामाया जब देवदा अपने माता पिता के घर जब जाने के लिए तैयार होकर जब आती हैं तो बीच में एक जगह है पड़ता है लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन जो है वो इतना सुंदर होता है, उसमें साल वृक्ष जो होते हैं काफ़ी उनके सुंदर सुंदर जो फूल खिले हुए होते हैं और इतना मनमोहक होता है वो दृश्य, वो जंगल, वो वन कि महामाया रोक नहीं पाती हैं। उसमें जो पंछी हैं, भंवरे हैं, फूल इतने सुंदर खिले हुए हैं, चारों तरफ एक ऐसा सुंदर वातावरण होते हैं, ऐसा नेचुरल जो इन्वायरमेंट है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और सबको बोलती हैं कि हम थोड़े देर यहाँ पे विश्राम करेंगे, हम थोड़ा देर ठहरना चाहते हैं यहाँ पे। तो राजा की अनुमति से जो उनके जो साथ वाले जो होते हैं समूह होता है उनको सभी रुक करके महारानी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए बताते हैं। तो महारानी उस बाग में जाती हैं, वो जो लुम्बिनी वन है उसमें एक बहुत ही सुंदर जो एक फूल खिला रहता है साल वृक्ष में, उसका जो डाली थोड़ा ऊपर होता है लेकिन वो पकड़ करके उसको और खींच करके वो फूल तोड़ना चाहती हैं। तो अपने दाहिने हाथ से वो डाली को पकड़ लेती हैं और खींचती हैं कि फूल तोड़ने के लिए, लेकिन उसी समय उनको प्रसव पीड़ा बच्चा होने की स्थिति की कहते हैं गर्भ धारण हो जाते हैं। और इस तरह से खड़े खड़े ही महामाया जो डाली पकड़े ही उनको ये महसूस होता है। फिर वहाँ पे जितनी भी जो सेविकाएं हैं रानी के सहयोग के लिए वो आती हैं, चारों तरफ से कपड़ा घेर करके वो घेरा बना देती हैं। खड़े खड़े जो बोधिसत्व का जन्म होता है। बालक का जन्म होने के बाद बालक पूरब की तरफ देखता है और फिर जो 7 कदम चलते हैं वो बालक और उसको ये अनाउंस करते हैं कि ये हमारा अंतिम जन्म है, इस दुनिया में मैं अग्र हूँ, श्रेष्ठ हूँ, इस तरह का एक व्याख्यान पाली में आते हैं। तो यह जो दिन होता है बुद्धिज्म के में बहुत ही बड़ा दिन है जिसको बैसाख पूर्णिमा जो मई में पड़ता है, जो फुल मून डे या पूर्णिमा जो होती है बैसाख की, तो उस दिन
भगवान जो सिद्धार्थ जो अपने जो बोधिसत्व का जन्म होता है। और वो जो ईयर होता है अगर जो, तो लगभग 2600 वर्ष पहले, 2600 वर्ष एक्चुअल जो डेट है पाली साहित्य के अनुसार वो है 623 बीसी, यानी कि 623 बिफोर क्राइस्ट। तो इतना लंबा टाइम है, लगभग 2600 वर्ष पहले। और जो दिन होता है जो बोधिसत्व के जन्म का, वो दिन शुक्रवार होता है। तो इस तरह से जब बोधिसत्व का जन्म होता है तो फिर बाद में वो अपने माता पिता के घर जा रही होती हैं, लेकिन बीच से ही जब ये सूचना राजमहल में जाता है कपिलवस्तु, तो उनको वापस राजमहल लाया जाता है। वहाँ पे बालक को देख के जो राजा सारे लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और उस बालक के देखने के लिए एक बड़े उनके पूजनीय ऋषि, जो उनका नाम होता है असीत ऋषि, महाराजा सुद्धोधन उनको बड़ा आदर सत्कार देते हैं। वो काफ़ी बुजुर्ग रहते हैं और काफ़ी विद्वान होते हैं। वो ऋषि को जब पता चलता है कि महाराजा सुद्धोधन के वहाँ एक बालक का जन्म हुआ है, तो वो हिमालय से उतर के आते हैं बच्चे को देखने के लिए। आते हैं, उनको आसन दिया जाता है बैठने के लिए। वो अपने आसन पे बैठ करके और राजा से बोलते हैं कि महाराज, आपके वहाँ पुत्र रत्न हुआ है, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो राजा जो है वो ले आते हैं सिद्धार्थ को, लाते हैं बच्चे को, वो ऋषि हैं उनके सामने रखते हैं। लेकिन जो बोधिसत्व हैं, इनका जो पैर है, उनके जो जटा है, जो बाल है, उस पे लग जाता है। तो जो असीत ऋषि हैं बड़े हैरान होते हैं कि उनका पैर उनके जटाओं पे लगता है। तो बाद में कुछ जो भगवान बुद्ध के कुछ शारीरिक लक्षण जो जो है 32 तरह के जो उनके शरीर में उनके गुण पाए जाते हैं, जो सभी में नहीं होते हैं। तो 32 महापुरुषों के लक्षण होते हैं, शारीरिक लक्षण। तो वो जब वो देखते हैं उस बालक में, तो उनको बड़ा रोमांस हो जाता है। तो एक बार तो मुस्कुराते हैं बच्चे को देख करके, लेकिन थोड़ी देर बाद से वो रोने लगते हैं। तो वहाँ जितने भी जो मंत्री और राजा के जो रिलेटिव्स होते हैं, महाराजा सुद्धोधन है, वो पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आप अभी मुस्कुरा रहे थे और फिर रोने लगे। तो महाराजा जो असीत ऋषि जो महाराजा को बोलते हैं कि महाराज, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि जो शारीरिक लक्षण देखने से मैं निश्चित कह सकता हूँ कि यह बालक आगे चल करके बुद्ध बनेंगे, ये दुनिया का उद्धार करेंगे, लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन जब हम अपनी आयु देखा तो हमें इतना आभास हो गया कि जब तक हमारी आयु है उतने देर में बुद्ध नहीं होंगे। हमारे जब ये बुद्ध बनेंगे तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा, इनके दर्शन नहीं कर पाऊँगा। यह सोच के हमको रोना आ गया। तो इस तरीके से करके वो असीत ऋषि भी पूरा अपना आशीर्वाद देते हुए और वो करते हुए, और सबसे हैरानी है कि वो जो बालक को अपना शीश नवाते हैं, बोधिसत्व को प्रणाम करते हैं असीत ऋषि। और ये देख करके राजा भी अपने बच्चे को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। तो असीत ऋषि के जाने के बाद से जो राजमहल है उसमें बहुत ही उत्सव खुशियां मनाई जाती हैं। जन्म के 5वें दिन जो एक परंपरा होती है, बालक को स्नान कराते हैं सर से, उसका सिर धोने की परंपरा होती है और उसका नामकरण होता है। तो उस समय बहुत सारे जो पूरे महल को चारों तरह के जो सुगंधित चीज़ें होती हैं उससे सजाया जाता है, फूलों से, पताकाओं से पूरे राजमहल को सजा करके। और वो जो नामकरण का संस्कार रखा जाता है। उस समय 108 जो बड़े ही विद्वान उस समय के ऋषि होते हैं, उनको जो महाराजा जो
बुलाते हैं राजमहल में और उनको भोजन कराया जाता है खीर का। खीर भी ऐसा है जो चावल जो है टुकड़ा नहीं हुआ हो, पूरा सीधा सीधा जो पूरा है। और खीर जो बनाए हैं वो प्योरली दूध हो, जिसमें पानी भी नहीं मिला के। तो इस तरह का बड़ा ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे से खीर बना करके, और दान पुण्य उनको बहुत सारे दान, खाना और ये सारा कुछ करने के बाद से उन 108 विद्वानों में से महाराजा सुद्धोधन 8 विद्वानों को उसमें से सेलेक्ट करते हैं सिद्धार्थ के बारे में पूछने के लिए। तो उन 8 विद्वानों में जो बहुत ही फेमस होते हैं, वो लोग शारीरिक लक्षण देख के सिद्धार्थ के बारे में कुछ जानकारी के लिए, तो महाराजा सुद्धोधन पूछते हैं उन लोगों से कि आप बताइए उन 8 ऋषियों से कि ये बालक जो है ये क्या, इनका भविष्य क्या होगा और ये कैसे इनका फ्यूचर है। तो उसमें से जो 7 जो जिनको पंडित विद्वान जो उस समय के रहते हैं, वो 2 उंगली उठाते हैं। तो वो लोगों से राजा जब पूछते हैं तो जो 8 में से 7 ने 2 उंगली उठा के वो लोग 2 संभावना बताते हैं। एक बताते हैं कि अगर यह बालक राज्य करेगा तो ये चक्रवर्ती राजा होगा, ये चारों दिशाओं में ये राज करेगा। लेकिन अगर जो यह प्रवर्जित होगा, गृह त्याग कर देगा, तो यह बुद्ध बन जाएगा। लेकिन उसमें से जो सबसे जो छोटे हैं ऋषि, उनका नाम रहता है कौंडिन्य। वो बोलते हैं, वो विद्वान पंडित बोलते हैं कि हाथ उठाते हैं लेकिन केवल 1 उंगली उठाते हैं। तो राजा पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि निश्चित रूप से यह बालक बुद्ध ही बनेगा, इसमें कोई हमको संभावना नहीं दिखती है। तो इस तरह से इसके बारे में भविष्यवाणी करके राजा उन सभी को विदा करते हैं। लेकिन राजा उनसे पूछते हैं, जो कुंडिया हैं, कि आपने क्या देख करके ये कहा कि निश्चित रूप से यह बुद्ध बनेंगे। ऐसा क्या होगा इनके जीवन में कि यह आपको लगता है कि यह बुद्ध ही बन जाएंगे। तब कुंडिया ने उनको कहा कि 4 निमित्त, 4 चीजें अगर जो इनके जीवन में आती हैं तो वह इनके वैराग्य के कारण बनेंगी, इनके संवेग का कारण बनेगा। तो राजा ने पूछा वो कौन सी चीजें हैं। तो उन्होंने बताया कि रोगी व्यक्ति को, अत्यधिक रोगी, अत्यधिक वृद्ध बूढ़ा, या बहुत मरे हुए को, या फिर कोई सन्यासी को, अगर जो ये 4 चीज़ें इनके जीवन में एक घटनाएं घटती हैं, ये देखते हैं इनको, तो इनको वैराग्य पैदा कर देंगी। तो राजा सुन के सभी को विदा करते हैं। ये ऋषि अपने अपने घर जाते हैं और अपने, इनको विश्वास होता है इन ऋषियों को कि ये बुद्ध ही बनेंगे। तो अपने घर जा कर के अपने अपने जो लड़के नाती जो भी होते हैं, लड़के होते हैं, उनको कहते हैं कि जीवन में कभी भी जब बुद्ध सुनना और ये जानना कि अगर जो महाराजा शुद्धोधन के वहाँ जो बालक हुआ है वो प्रवर्जित हो गया है, गृह त्याग कर लिया है, बुद्ध बन गया है, तो तुम लोग जाना वहाँ पे जरूर शिक्षा लेना उनकी। इसी तरह से जो पहली बार जो असित ऋषि हैं जो रोने लगते हैं शुरू शुरू में, वो भी जाते हैं, वो भी वहाँ पे जाके अपने जो उनका जो नाती होता है नालक, उसको बताते हैं कि देखो हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारी अवस्था का पता नहीं, लेकिन बुद्ध शब्द सुनना कि बुद्ध हुआ है जीवन में इस दुनिया में, तो जरूर जाना और प्रवर्जित हो जाना, उनकी शरण में चले जाना। तो यह नालक करते भी है, बाद में वो भिक्षु बन जाते हैं। तो इसके बाद से ये जो प्रोग्राम होता है, जब नेमिंग, जब ये सारा कुछ होता है तो उनका नाम दिया जाता है सिद्धार्थ। 5वें दिन जो सिद्धार्थ नाम का मतलब कि जो कामना है वो पूर्ण होती है, इसलिए उनको सिद्धार्थ नाम दिया जाता है। तो
इस सभा में, इस प्रोग्राम में लगभग राजा महाराजा के जो रिश्तेदार, ज्ञाति बंधु 80,000 लोग इकट्ठे रहते हैं। और इस प्रोग्राम का जब ख़त्म होता है तो 80,000 जो लोग होते हैं अपने मन में यह कामना करके जाते हैं कि अगर जो सिद्धार्थ या तो बुद्ध बने या फिर चक्रवर्ती राजा बने, हम लोग अपने परिवार से सिद्धार्थ के लिए एक एक बालक को इनके लिए देंगे। अगर जो ये चक्रवर्ती राजा होते हैं तो भी इनके लिए हम लोग एक एक बालक को देंगे इनके साथ काम करने के लिए। अगर जो ये बुद्ध बनते हैं तो इनके जो भिक्षु संघ में एक एक लोग परिवार से जाएगा। तो इस तरह से वो लोग ऐसी कामना करके वहाँ से विदा होते हैं। तो नेमिंग सेरेमनी हो जाती है, बहुत धूमधाम से सारा प्रोग्राम होता है, बहुत खुशियाँ रहती हैं राजमहल में। लेकिन संयोग से जो जन्म के जो 7वें दिन है, महामाया देवी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बालक बहुत छोटा होता है, तो उनकी मृत्यु के बाद से उनको देख रेख करने के लिए बालक को कम से कम लगभग 240 जो सेविकाएं रखी जाती हैं, उनको नहलाने खिलाने टहलाने, सारा बच्चे को देख रेख करने के लिए। और उन सेविकाओं को मदद करने के लिए 60 जो पुरुष नियुक्त किए जाते हैं। तो बालक को काफ़ी तरह से जितना भी हो सकता है उनको देख रेख करने के लिए राजा कोई को कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस डर से कि बालक कहीं वैराग्य ना ले, कहीं इस राजमहल को छोड़ ना दे, जो राजा हैं ये आदेश देते हैं कि इस राजमहल के एक सीमित एरिया में जहाँ जहाँ भी सिद्धार्थ जाएंगे वहाँ पे इन 4 लोगों का प्रवेश निषेध होता है। बहुत ज़्यादा रोगी, बहुत बूढ़ा और कोई सन्यासी और मरे हुए व्यक्ति। तो इसलिए उनके पहरे के लिए पूरी तरफ सैनिक लगा दिए जाते हैं कि जहाँ भी सिद्धार्थ होते हैं उसके कुछ एरिया में इस तरह के लोग नहीं दिखाई दे सकते हैं। तो उनको सैनिक बढ़ा देते हैं राजा जो है तब से। तो इस तरीके से सिद्धार्थ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट एक घटना, जब उनकी माता जी जब नहीं रहती हैं तो उनकी जो छोटी बहन है महाप्रजापति गौतमी, उनकी मौसी होती हैं, वो उनको अपना दूध पिला करके उनको बड़ा करती हैं। एक यहाँ पे बहुत ही त्याग और समर्पण की भावना जो महाप्रजापति गौतमी में देखने को मिलती है कि महाप्रजापति गौतमी जो ये सिद्धार्थ जो बालक होते हैं 7 दिन के, तो उसके ठीक उनका भी एक बालक, एक बच्चा होता है जो 3-4 दिन का रहता है केवल। और जब सिद्धार्थ की माताजी महामाया देवी का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो अपना बच्चा जिसका नाम नंद राजकुमार होता है, उस बच्चे को दायिका को, सेविका को सौंप देती हैं जो महाप्रजापति गौतमी, और सिद्धार्थ को अपना दूध पिला के और इसकी ही देख रेख में पूरा जीवन वो बिताती हैं। तो ये बहुत बड़ी त्याग जो महाप्रजापति गौतमी की देखने की मिलती है कि अपने जो बच्चे को अपने से दूर रख देती हैं क्योंकि वो सिद्धार्थ को देख रेख करना चाहती हैं। तो यह एक ममता जो उनमें है और एक जो त्याग है, एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कैसे जो सिद्धार्थ के जीवन में जो कुछ घटनाएं घटी। तो इस तरीके से जो सिद्धार्थ का जो पालन पोषण होता है वो बड़े होते हैं और उनको सारी की सारी सुविधाएं दे करके उनको वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आज के दिन इतना ही, और अगले जो भाग में हम लोग जानेंगे कि सिद्धार्थ का जो बाल्यावस्था कैसे बीतता है और आगे उनके जीवन में क्या क्या जो मेन घटनाएं घटती है। तो उसके साथ हम फिर से आप लोगों को आगे हम बताएंगे अगले भाग में। तो इसी के साथ आप लोगों को आज का जो सिद्धार्थ का जो जन्म के बारे में जो भी जो घटनाएं हैं या क्या हुई थी, ये सुन के आपको कैसे लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। और कोई भी क्वेश्चन हो, अगर जो इनके जन्म के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी आप ज़रूर पूछिए, हम हमेशा उसको रिप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी लोग जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं सभी के जो मंगल जीवन की कामना करता हूँ।